फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने सोमवार को फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ऑफिस किश्तवाड़ में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। J&K फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज फोरम के स्पोक्सपर्सन सुरेश शर्मा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू से फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की अपील की। आज की डेट में स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज के बैनर के नीचे, एम्प्लॉयज फोरम के बैनर के नीचे बारामूला, टंगधार, किश्तवाड़, रजौरी और पुंछ और लखनपुर तक हमारा जो है ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे, हेड ऑफिस श्रीनगर में भी चल रहा है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो मेन डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये MD ऑफिस के सामने जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन का एक ही कारण है, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि आज से पहले कोविड के दौरान ही हमारे जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के एक्ट को रिपील किया गया। ये बड़ी दुख की बात है। चलो हम मानते हैं कि एक्ट को रिपील किया गया, लेकिन हमारा ये मानना था कि एक्ट को रिपील करने के बाद तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस बात का ध्यान रखेगी कि ये इतने 2500 के करीब जो हमारे मुलाजमीन है, जिस पर 1.5 लाख जो फैमिली मेंबर इसमें निर्भर हैं, इनका ध्यान रखा जाएगा। या तो इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाएगा, या जो स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का पहला स्टेटस था, जैसे कि हम गवर्नमेंट लंबरिंग अंडरटेकिंग था, उसकी तर्ज पे इसको चलाया जाएगा। लेकिन हमें यहाँ मालूम हुआ है कि हमारे कुछ ऑफिसर साहिबान एक व्यू बना रहे हैं गवर्नमेंट के एक्ट जो हायर अथॉरिटीज के बीच में कि इसको कंपनीज के एक्ट के और हम आपके माध्यम से इस बात का कड़ा खंडन करते हैं। इस बात का मद्देनजर रखते हुए कि तमाम देश में जितनी भी कॉर्पोरेशन जो काम कर रही है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काम कर रही हैं, वो मैन मेड फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाई गई हैं, और वो मैन मेड फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाई गई है। साथ में उन कॉर्पोरेशन को इनिशियल स्टेजेस में विद इनिशियल स्टाफ स्ट्रेंथ के साथ चलाया जा रहा है, जबकि हमारी कॉर्पोरेशन के पास इस वक्त 2500 के करीब जो मुलाजिम हैं, जिनकी वेजेस जो चल रही है, हमारी जो रिटायर्ड मुलाजिम है, उनकी भी जो हम एरियर्स दे रहे हैं, कम से कम 12 करोड़ रुपए मंथली वेजेस का बिल है। और हम ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसा जो दुर्भाग्यपूर्ण जो कारण जो अगर होगा, हमें कंपनी एक्ट के नीचे लाया जाएगा। हम समझते हैं, हम महसूस करते हैं कि विद इन 2, 3 या 4 मंथ के बाद हमें सड़कों पे फिर आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी नहीं, हम समझते हैं ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि 12 करोड़ के वेज स्ट्रक्चर के नीचे, ये खुद ही हमें मारना चाहते हैं कि ऐसे हम कंपनी बनाएं और 12 करोड़ के बिल के नीचे इसको दबाकर मुलाजिमों का कत्लेआम करें। हम इसको हरगिज नहीं होने देंगे। मैं यह आपके माध्यम से एक बात यहाँ पे और कहना चाहूँगा, ये जितने भी मुलाजिम आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे खुशी मनाने के लिए आए हैं। इस महामारी में ये लोग अपनी जिंदगियों को रिस्क में लेते हुए, कोविड को मद्देनजर रखते हुए भी हमने अपना यहाँ डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। कड़ी धूप में यहाँ पे खड़े होके एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नर साहब, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो एक चीज को मद्देनजर रखें कि इन मुलाजिम भाइयों को 7th पे कमीशन का लाभ नहीं अभी तक मिला है। ये 39% जो डीए जो है वो कम वेतन पे काम कर रहे हैं। 6th पे कमीशन के हमें एरियर तक नहीं मिले हैं। हालांकि हमारे कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने हाई कोर्ट से एक आर्डर भी लाया है कि जिसके जरिए कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन को पेंशन दी जानी चाहिए। ये चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, एनी डिसीजन कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये चीज़ें हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये मद्देनजर रखनी चाहिए। इसका अगर ये चीज़ें मद्देनजर नहीं रखी गई, अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया गया, ये तो छोटा सा एक मुजाहरा है कोविड के दौरान जो है एक बुरहान आएगा, मुलाजिम सड़कों पे आएंगे, जिसके जिम्मेवार हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब होंगे, और जिसके जिम्मेवार जो है जो भी ऑफिसर हायर अथॉरिटीज में डिसीजन मेकिंग जो उनके लिए होगा। मैं आपके माध्यम से एक बात और दोहराना चाहूँगा, आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहूँगा कि इन स्पाइट ऑफ क्लियर डायरेक्शंस बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट सेक्टर में इवन कि वेजेस को रोका ना जाए, वेजेस को इंश्योर किया जाए कि लोगों को जो है तनख्वाह इस दौरान मिलनी चाहिए। लेकिन आज हमें 2 माह का वेतन नहीं मिला है और हमारे मुलाजिम जो हैं बड़ी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और यहाँ तक भी यहाँ के कोई हमारे 2 मुलाजिम जो हैं वो दवाई के बिना जो हैं वो वफात पा गए हैं। हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। लेकिन एक बात ये गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है साथियों, ये गुड गवर्नेंस के लिए अच्छी नहीं है कि 2 महीने की सैलरी आप बंद रख रहे हैं, कोविड में हम लोग मर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मैं तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के माध्यम से एक गवर्नमेंट से फिर अपील करना चाहता हूँ। हम पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करते हुए, क्योंकि लॉकडाउन था, हम बाहर नहीं आ सकते थे, हमने पूरी कोशिश की, हमारे फोरम ने पूरी कोशिश की, हमारे साथियों ने पूरी कोशिश की कि इस आवाज़ को गवर्नर तक पहुँचाया
पहुंचाया जाए। लेकिन हमें बड़े दुर्भाग्य से ये बात कहनी पड़ रही है कि अभी तक जो है राजभवन से हमें कोई न्योता नहीं आया कि हम वहाँ पे अपनी बात रखें। हम फिर अपील करते हैं गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, एटलीस्ट जो है हमारी बात सुनी जाए, जिससे पहले कोई डिसीजन लिया जाए। अगर कोई डिसीजन गलत लिया जाएगा हम सड़कों पर उतरेंगे, ये चेतावनी समझे या वार्निंग समझे या हमारी मजबूरी समझे। जय हिंद। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. अपडेट रहें हमारे साथ।